हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि जब यह फॉर्म एनटीपीसी का भरे तो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों, अगर बगैर आप मेडिकल स्टैंडर्ड बगैर जाने हुए फॉर्म को भर देते हैं, फिलअप कर देते हैं, तो जब आपका मेडिकल होगा, मतलब जब आप सीबीटी 1 देंगे, सीबीटी 2 देंगे, जब आपका डीबी होगा, तो दोस्तों जब इस तीनों में जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सीबीटी 1, 2 और डीबी में, और फिर जब आपका मेडिकल होगा, तो आपको जब इस मेडिकल क्राइटेरिया के अंडर में अगर आप नहीं आएंगे तो आपको वहाँ से मतलब दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले दोस्तों, फॉर्म तो बहुत ही जल्द आने वाला है जो आरआरबी एनटीपीसी का। तो मैं आपको बता दूं, हर एक पोस्ट के बारे में मैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड बताऊंगा। ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल लास्ट तक देखें। दोस्तों, एनटीपीसी 2024 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल के लिए होता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो होता है वो आपका जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के जो होता है वो C2 में आता है। जो C2 के लिए दोस्तों आपको जो चाहिए 6x12, मतलब दोस्तों 6 फीट और 12 फीट का आपको डिस्टेंस में आपको मतलब बैठा दिया जाएगा। फिर आपको कोई वर्ड या लेटर या फिर अल्फ़ाबेट आपको रीड करने या पढ़ने के लिए बोला जाएगा, जो कि दोस्तों विथ और विदाउट ग्लास, मतलब दोस्तों अगर आप चश्मा पहनते हैं या फिर नहीं पहनते हैं इससे कोई मैटर नहीं करेगा। इसका कोई भी अगर दोस्तों आप चश्मा पहनते हैं, मतलब अगर आप 5 अगर दोस्तों आप -5 पावर का पहन रहे हैं या फिर -6 का, इसका कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों पावर का। आप जितना भी पावर का पहने से कोई लिमिट नहीं होगा, मतलब दोस्तों 6/12 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस पोस्ट में। फिर दोस्तों आता है आपका अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट के लिए, जो ये भी है दोस्तों, ये भी C2 कैटेगरी में आता है, जो कि इसका भी जो है दोस्तों 6/12 है, मतलब 6 फीट आपको 12 फीट की दूरी में आपको बैठा दिया जाएगा और कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स या फिर दोस्तों आपको कुछ रीड करने के लिए बोला जाएगा, पढ़ने के लिए बोला जाएगा विथ और विदाउट ग्लास। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं भी पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों आता है जूनियर टाइम कीपर के लिए, और ये जो पोस्ट है दोस्तों ये भी आपका C2 कैटेगरी में आता है, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं ट्रेन क्लर्क दोस्तों आपका A3 में आता है। A3 के लिए दोस्तों आपका 6/9 और 6/9, मतलब दोस्तों 6 फीट बाय 9 फीट, मतलब दोस्तों आपको 6 फीट और 9 फीट की दूरी में आपको बैठा दिया जाएगा और आपको कोई अल्फ़ाबेट वगैरह आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा विथ और विदाउट ग्लास। मतलब दोस्तों अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपका पावर 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब अगर आपका पावर कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और मतलब दोस्तों अगर आपका पावर -2 है या फिर +2 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका पावर। ये आता है दोस्तों A3 कैटेगरी में। फिर दोस्तों आता है आपका कमर्शियल टिकट क्लर्क, ये दोस्तों आपका B2 कैटेगरी में आता है। B2 के लिए 6/9 और 6/12, इसमें दोस्तों आपको 9 फीट की दूरी में आपको बैठाया जाएगा, फिर 12 फीट की दूरी में बैठाया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें विथ और विदाउट ग्लास, और इसमें दोस्तों 4Ds, मतलब 4 -4 या फिर +4 से ज़्यादा आपका पावर का लेंस नहीं होना चाहिए जो भी आप चश्मा पहन रहे हैं। फिर आपका आता है दोस्तों, ये रहा सारा आपका 12th लेवल का। फिर आता है दोस्तों ट्रैफिक असिस्टेंट का, ये आता है सारा आपका ग्रेजुएट लेवल का। ग्रेजुएट लेवल में दोस्तों आपका ट्रैफिक असिस्टेंट में पोस्ट आएगा A2 के लिए। A2 का 6/9 विदाउट ग्लास, मतलब दोस्तों आप ये सबसे मतलब टफ एक तरफ से माना जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों अगर आप चश्मा पहनते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इसमें चश्मा नहीं पहनना मांगा गया है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपको इस फॉर्म को ना भरें तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर विदाउट ग्लास लिख दिया है। फिर दोस्तों दूसरा आता है गुड्स गार्ड के लिए। गुड्स गार्ड के लिए भी A2, ये भी दोस्तों विदाउट ग्लास में आता है, 6/9। फिर आता है दोस्तों सीनियर टिकट क्लर्क B2, ये दोस्तों का B2 कैटेगरी में आता है, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, -4 या फिर +4 से ज़्यादा आपका लेंस का पावर नहीं होना चाहिए। फिर सीनियर क्लर्क के लिए C2 आता है। C2 के लिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, इससे कोई मैटर नहीं करता आपका पावर जितना भी हो। फिर दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट के लिए C2 दोस्तों 6/12 विथ और विदाउट ग्लास। फिर दोस्तों आपका कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए B2 के लिए दोस्तों 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, -4 या +4 से पावर क्लाइंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है स्टेशन मास्टर दोस्तों आपका A2 में आता है।
तो दोस्तों ये भी 6/9 6/9 है विदाउट ग्लास। इसमें आपको दोस्तों जब फॉर्म भरेंगे तो विदाउट ग्लास वाला ही फॉर्म भरें। अगर आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो ही इस पोस्ट को आप फॉर्म भरें, मतलब पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। अगर आप चश्मा पहनते हैं और इस फॉर्म को भर देते हैं तो दोस्तों जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी और वहाँ पे आपको छाट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका NTPC 2024 का मेडिकल स्टैंडर्ड। इस फॉर्म को भरने से पहले दोस्तों इसको जानना बहुत ही अच्छे से ज़रूरी था, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। और इसी तरह आप मेरे चैनल से गवर्नमेंट जॉब के बारे में रोज़ नई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं दोस्तों एक क्लास शुरू किया हूँ जो कि मैथ्स का। मैं हर दिन जो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है दोस्तों अलजेब्रा का हुआ है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल से रोज़ नई अपडेट लेना चाहते हैं, प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।